हेलो दोस्तों। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो बिल्कुल भी इसे मिस मत करना। मैं तुमसे बस तुम्हारे 10 मिनट मांग रहा हूँ। आज मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जो तुम्हारे दिमाग के धागे को खोल कर रख देगा। मैं आज तुम्हें सेल्फ ग्रोथ पर कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिसके बारे में तुमने कभी नहीं सुना होगा, और अगर जिसको तुमने फॉलो किया ना, बाय गॉड तुम्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकेगा। तुम अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने फैमिली में सबसे अलग निखर कर आओगे। मैं दावा करता हूँ कि तुम 100% सुधरोगे अगर तुमने फॉलो किया तो। और हाँ, वीडियो के लास्ट में मैं एक ऐसी प्रो टिप देने वाला हूँ जिसको तुमने किया तो पहले दिन से ही बदलाव महसूस करोगे। वीडियो में मैं जो भी बताऊँगा वो मेरा पर्सनल अनुभव है, मैंने किया है वो सब। तुम बुरे आदतों का शिकार हो और ये तुम्हें पता है, और तुम उसे छोड़ना भी चाहते हो लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हो। तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। इस वीडियो में मैं तुम्हें ये नहीं कहूँगा कि तुम सुबह 3 बजे उठ जाओ, नहा लो, दौड़ने जाओ। अगर तुम्हें ये सब करना है तो करो, वैसे इन सब की ज़रूरत नहीं है। जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ तुम बस उतना कर लो, तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी जैसे मेरी बदल गई है। एक बहुत छोटी सी कहानी से शुरुआत करूँगा वीडियो की, तो चलो शुरू करते हैं। एक पंछी थी जो पिंजरे में बंद रहती थी। उसका मालिक उसे टाइम पर खाना और पानी दिया करता था। एक दिन एक दूसरा पंछी उसके पास उड़कर आया और उसे बताने लगा कि खुले आसमान में उड़ना कैसा होता है, कितना सुखद होता है। लेकिन पिंजरे वाली चिड़िया बोली, मुझे भी यहाँ कम सुख नहीं मिलता है। समय पर खाना मिलता है बिना कुछ किए। मुझे आंधी तूफान का सामना नहीं करना पड़ता। हर सुख सुविधा यहाँ मौजूद है। ये बदलाव मेरे लिए कष्टदायक है, और तुम्हें तो धूप, बारिश, तूफान आदि सब का सामना करना पड़ता है। अब तुम ही मुझे बताओ, आज़ाद होकर आसमान में उड़ने का सुख, स्वतंत्र रहने का सुख का कोई मोल है? मैं तुम्हें बताने आया हूँ कि अपना पिंजरा तोड़ो, आज़ाद हो जाओ। आज़ाद हो जाओ अपनी बुरी आदतों से। मैं आज के युवाओं से सिर्फ दो काम करने की अपील करना चाहता हूँ। मेरा सिर्फ दो ही उद्देश्य है। पहला, पूरे भारत के युवाओं को ध्यान की ओर मोड़ना, और दूसरा, उन्हें किताब पढ़ने की आदत से जोड़ना। ये दोनों ही लगभग हम भूल चुके हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैंने खुद को बदला है, मैं तुम्हें भी बदलूंगा। तुम शिकार हो बुरी आदतों का, फिर वो चाहे किसी तरह का हो, और तुम उसे बदलना चाहते हो, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। बिल्कुल ध्यान से सुनना। सबसे पहला काम, तुम्हें ध्यान करना है। इस ध्यान को योगा वाला ध्यान मत समझना। मेरे ध्यान कहने का मतलब है साक्षी भाव और विपस्सना। दो तरह का ध्यान बताऊंगा, वो भी दो तरह के लोगों का। अब तुम डिसाइड कर लो कि तुम किस कैटेगरी में आते हो। और हाँ, इसे सिर्फ थ्योरी मत समझना, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है, और इसका एग्जाम्पल मैं खुद हूँ। तुम बदलोगे और ज़रूर बदलोगे, ज़रा पेशेंस रखो। कैटेगरी 1 वाले, वैसे लोग जिन्हें कोई खासकर गंदी आदत नहीं है, बस मन बहुत चंचल है, धैर्य की कमी है, कुछ ठानते तो हो लेकिन सही से कर नहीं पाते। तो तुम्हारे लिए है विपस्सना ध्यान। यह ध्यान महादेव द्वारा दिया गया 112 ध्यानों में से एक है। सबसे पहले तुम जब भी सोकर उठते हो, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, इसके लिए तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त में या 4 बजे या 3 बजे उठने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें उठने का मन हो तो उठ सकते हो। तुम जब भी सोकर उठो, उसके 20-25 मिनट बाद तुम्हें एग्जैक्ट पहले दिन 20 मिनट का विपස්සना करना है। अब आप लोग बोलोगे चलो सब ठीक है, पर विपස්සना होता क्या है और करेंगे कैसे? तो देखो यारो, विपස්සना का मतलब है वास्तविकता को जैसा है वैसा देखना। तुम जैसे हो पहले खुद को वैसे देखना शुरू करो। भ्रम यात्रा छोड़ो और देखो इसे करोगे कैसे। तुम्हें चुपचाप बैठ जाना है ध्यान की मुद्रा में, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करना है और सिर्फ सांसों पर ध्यान देना है। महसूस करो कि कैसे नाक के पास हवा आई, कैसे वो अंदर गई, कैसे वो बाहर गई। तुम भी अपने सांसों के साथ ट्रैवल करो, उसके साथ नीचे जाओ, उसके साथ ऊपर आओ। ठीक तुम्हें ये 20 मिनट तक करना है। तुम्हारा मन भागेगा, बार बार भागेगा, लेकिन तुम्हारी यही परीक्षा है। खुद को टिकाए रखो, मैदान मत छोड़ो, कंसंट्रेट करो, खुद को आजमाओ और बार बार अपने मन को सांसों की गति पर लाओ। बस तुम्हें फ़िलहाल विपස්සना में इतना ही करना है। विपස්සना होती तो बहुत बड़ी प्रक्रिया है, इस वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। मैं बहुत ही जल्द साक्षी ध्यान और विपස්සना ध्यान दोनों पे एक वीडियो लेके आ रहा हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कैटेगरी 2 वाले लोगों को
कौन सा ध्यान करना है। जिन्हें बहुत सारी बुरी लत है, तुम कोई भी लत छोड़ सकते हो, वो भी बड़ी आसानी से, बस कुछ ही हफ्तों में। पहले तो थोड़ा सा खुद को साहस दो। मैं भी कई बुरी लतों का शिकार था, लेकिन अब मैंने सब छोड़ दिया है। तो तुम भी छोड़ सकते हो, बस थोड़ा सा खुद पर यकीन रखो। तुम्हारे लिए है साक्षी भाव का ध्यान। साक्षी भाव का मतलब है अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों को सिर्फ देखना, उसमें बह नहीं जाना। जब भी तुम्हें जो भी तुम्हारी बुरी लत है, जब वो उठने लगे, तो जरा खुद को अपने को अंदर की तरफ मोड़ो। हम हमेशा बाहर और हम हमेशा बाहर और दूसरों को देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम अपने आप को अंदर की तरफ मोड़ो और ढूंढो ये लत आखिर है कहाँ, ये उठ कहाँ से रही है। ये जो तुम्हारा मन है, ये आखिर है कहाँ। इसको तलाशो, तत्काल तलाशो। जैसे ही लत उठे कि तुम तलाश पर निकल जाओ। ये तलब आखिर उठ कहाँ से रही है, स्रोत को ढूंढो। धीरे धीरे तुम पाओगे कि इसका स्रोत तो कहीं है ही नहीं। मेरा मन भी झूठा था और वो तलब भी। जब मन भी ब्रह्म था ये लगने लगे, तब तुम सारे लतों से मुक्त हो जाओगे। तुम धीरे धीरे समझने लगोगे कि ये लत मेरी थी ही नहीं, ये तो सिर्फ एक भ्रम था और एक माया था जिसमें मैं बहता जा रहा था। तो रोज़ तुम्हें 20 से 25 मिनट ये साक्षी भाव का ध्यान करना है। तुम्हारे अंदर सिर्फ पहले 3 दिन में ही बदलाव दिखने लगेगा। और मैं तुम्हें फिर कहता हूँ, ये मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ। ये बातें सिर्फ बातें नहीं है, ये प्रैक्टिकल है, पूरी तरह से प्रैक्टिकल है। तुम पहले ध्यान में उतरो तो सही। ये बड़े साहस का काम है। आज तक तुमने भले ही कितने बड़े साहस का काम किया हो, लेकिन ध्यान करना सबसे बड़े साहस की बात है। गया है आखिरी प्रो टिप बताने का। ये टिप इतनी कारगर है कि तुम इसे अभी भी आजमा सकते हो। जैसे ही लत उठे, फिर वो चाहे मास्टरबेशन की हो या स्मोकिंग की हो, तुम्हें सबसे पहले अपने अंदर की सारी हवा को बाहर की तरफ छोड़ देना है। अपनी पेट को पूरे अंदर की तरफ सिकोड़ लो। पेट में बिल्कुल भी हवा मत रहने दो। अच्छे से पेट को सिकोड़ लो और सांस को रोके रखो जब तक कि तुम रोक सकते हो। फिर देखना तुम्हारी वासना तत्काल मर जाएगी। दिन में 3 से 4 बार इस तरह की प्रैक्टिस करो। तुम धीरे धीरे पाओगे कि तुम सभी बुरी लतों से आज़ाद हो चुके हो। तो बस इस वीडियो में इतना ही। मैंने इस वीडियो को टारगेट रखा है 10K लाइक्स, और मुझे आप सब पे यकीन है कि आप ना कर देंगे। और ऐसे ही ध्यान, मेडिटेशन, सेल्फ ग्रोथ की वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।